अंजना जी को प्रणाम। दीदी को प्रणाम, अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। शुरू करते हैं, समय हो गया है। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुनु दूरितम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेष्ठ परिवर्धकम धर्म संबंधकम भावी जीवनात् प्रतिबोधकारकम पुण्यकथासंपादनम शास्त्रम पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सारता मासाद्य श्रीमत रवि सेनाचार्य न विविचितम इदं शास्त्रम। श्रोतारः नहीं आया भैया, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादश जिह्वानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी चुल्लक चुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य धर्म का सादर सभी से सादर सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। परम दीदी मैं बाहर हूँ इसलिए वीडियो बंद रख रखी हूँ। अभी ना सबसे पहले निशा जी पढ़ेंगी 99 पर्व का 55 से संस्कृत पढ़ेंगी। संस्कृत पढ़नी है ना? हाँ हाँ, आप 55 के बाद से पढ़ेंगे। ठीक है, 56 से पढ़ना है ना? हाँ ठीक है। पेज नंबर कौन सा है दीदी? हाँ, पेज नंबर कौन सा है? 229 नहीं 229। हाँ 229। ततः सेनापतिर्वाक्यं श्रुत्वा रौद्रमरेरपि विषादं विषादमद्रामस्तेनैव विदितात्कमं विदितात् नंबर बताए पेज नंबर मकम अचिंत्यं पेज नंबर 229 है। 29 बने 29। हाँ 229 229। हाँ ठीक है। शब्द बड़े मिले मिले। अचिंत्य मक्ष किम निवेत खल वाक्य वशात्मना मैका मूढ़ चित्तेन कृतमत्यंत निंदितम तादृशी राजपुत्री के क्वे छेदम दुख मीदृशम इति संचित्य
या तो असौ मूर्छा मुकीलेते क्षण चिरांच प्रतिकारेण प्राप्य संज्ञाम सुदुखिता विप्रलापम परम चक्रे दयिता गत मानस है हा त्रिवर्ण सरोजाक्षी हा विशुद्ध गुणांबुधे हा वक्त्र जिततारेशे हा पद्मांतर कोमले अयि वैदेही वैदेही देही देही वचो द्रुतम जानस्येव हि मे चित्तम स्वदृत्य अत्यंत कातरम उपमान विनिर्मुक्तशील धारणे हारिणी हित प्रिय समालापे पाप वर्जित मानसे अपराध विनिर्मुक्ता निर्घृणेन मधोज्झिता प्रतिपन्नासी कामाशम मम मानसवासिनी महे महाप्रतिभये रण्ये क्रूरश्वापद संकटे कथम तिष्ठति संत्यकः देवी भोग विवर्जिता चकोराक्षी लावण्य जल धीर की के कृपा विनय संपन्ने हा देवी किम गतासी में निश्वासा मोद जालेन बद्धान झंकार संगतान वारयंती कराबजेन भ्रमरान खेद मापस्यति क्वे यास्यसि विचेतस्का यूथ भ्रष्टा मृगी यथा एकाकिनी वने भीमे चिंतिते असि सुदुस्सहे अब जग भृदम अब्ज गर्भ मृदु कांतो पादिको चारु लक्ष्मणे कथम तब सहिष्यते संगम कर्कशया भुवा कृत्वा कृत्य विवेकेन सुदूरम मुक्त मानसई ग्रहिता किमसी मलित छई पल्लिम नीता सुभीक्षणाम पूर्वादपि प्रिय दुःखादिदम दुःख मनुत्तमम प्राप्तसी साध्वी कांतारे दारुणेन जयोजिता रात्रौ तमसी निर्भेद्य सुतः खिच शरीर का वन रेणु परितांगा किमा क्रांतासी हस्तिना गृध्रक्ष भल गोमायुष शोलुक सग कुले निर्मार्गे परमारण्ये ध्रियसे दुखिता कथम दंद्रा कराल वक्त्रेण कांगेन महाक्षुधा किम व्याघ्रेन पनितासी प्रिये अवस्थाम शब्दिताम किम व विलोल जिह्वेन विलासत केसरालिना सिंहे नास्त्वा सत्वशाली को योषितीदृश ज्वाल का पिनो तुंग पाद पा भावकारिणा दावेन किन्नु नीतासी देव्यवस्थाम शोभनाम अथवा ज्योतिरिष्यस्य करई रत्यंत दुस्सही जंतु धर्म किमाप्तसी छाया सर्पणा विवेला नृशंसेऽपि मया स्वान्तं कृत्वा शोभाशालिका विदीर्ण हृदय किन्नु मर्त्य धर्म समाश्रिता वाति रत्न जटिभ्याम में सदृशः को नु सांप्रतम प्राप्यशीयति सीता या वार्ता कुशलं सीनिम
हा प्रिये, हा महाशीले, हा मनस्विनी, हा शुभे, क्व तिष्ठति, क्व यतसि किम करोषि न वेत्सि किम। अहो कृतांत वक्त्रसौ सत्यमेव स्वया प्रिया, त्यक्तादि दारुणे रण्ये कथमैव करिष्यसि। ब्रूहि ब्रूहि न सा कांता त्यक्ता तव मयेतरम, वक्त्रनानेन चंद्रेण शरक्ते वा मृतितकरम। इत्योक्त पन्ना पा इत्योक्त पत्र पाभार तवक्त्रौ गतप्रभः, प्रतिपत्ति विनिर्मुक्ता सेना निराकुलो भवत्। स्थिते निर्वचने तस्मिने ध्यात्वा सीतां मृदुहितां, पुनः मूर्छतां गतो रामः कृच्छ्रसंज्ञां च लम्बितः लक्ष्मणे त्रान्तरे प्राप्तो जगतान्तः शुचं स्पृशन्, आकुलो असि किमित्येवं देव धैर्यं समाश्रयम्। फलं पूर्वजितस्येदं कर्मणः समुपागतं, सकलस्यपि लोकस्य राजपुत्र्यः न केवलं प्राप्तव्यं येन यल्लोके दुःखं कल्याणमेव वा, स तं स्वयमवाप्नोति। कृतश्चिद्दिव्योपदेशेन आकाशामपि नीतः सन् वनं वा स्वपादाकुलं, मूर्धानं वा महिघ्रस्य पुण्येन स्वेन रच्यते। देव सीता परित्याग श्रवण भर्तावनो, अक्रोधास्पदं दुःखं प्राकृति यमनः स्वपि, प्रज्ञानां दुःख तप्तानां विलीनानां समन्ततः, अश्रुधारापदेशेन हृदयं न्यङ्गल्चि परिदेवनमेवं वा चक्रे अत्य समाकुलः, हिमाहित प्रभाम्भोज खंड संमितवक्त्रकः, हा दुष्ट जन वाक्याग्नि प्रदीपित शरीर के, गुणस्य समुद्र भूमि भूत स्वभाव ने, राजपुत्री क्व यातासी सुकुमाराघी पल्लवे, शोलाद्रि धरणक्षोपी, सीते सौम्य मनस्विनी, खल वाक्य तुषारेण माथे पश्य समन्ततः, गुणराध विसिनी दग्धा राजहंस निषेवितः, सुभद्रा सदृशी भद्रा सर्वाचार विचक्षणा, सुखासिकेव लोकस्य मुक्तः त्रासी धरे गतः, भास्करेण विना का देव का निशा शशिना विना, स्त्री रत्नेन विना तेन साकेता वापि कीदृशी। वेणु वीणा मृदंगादि निस्वान परिवर्तिता, नगरी देव संजाता करुणा पूरितः, रया रथ्या सुयान देशेषु कांतारेषु सरित्सु च त्रिक चत्वर भोगेषु भवनेष्व पाशेणु च रश्रुधाराभिरुगतः, पंकः समस्त लोकस्य घन काल भवोपमः, वाष्प गदया वाचा कृच्छेण समुदाहरण, गुण प्रसून वर्षेण परोक्षामपि जानकीं, पूज्य तो खिलो लोकस्त तदेक गत मानस है,
सा हि सर्वसती मूर्धनिम पदे चक्रे गुणोज्ज्वलः समुत्कण्ठापराधिनै स्वयं देव्यानुपालितै क्षेकेरपि परम दीनं रुदितं धूत विग्रहे तदेव गुण संबंध समस्त जन चेतसे कृते कस्य न जानक्यां वर्तते शुभनुत्तरः कितुं कोविदे नोपायः पश्चातापो मनीषीते इति संचितः धीरत्वं धीरत्वं बलं भी तुम हर्षसि इति लक्ष्मण वाक्येन पद्मनाभे प्रसादिते शोकं किंचित परित्यज्य कर्तव्ये निदधे मनः प्रेत कर्मणि जानक्यां सादरं जन्मादिशं द्राग भद्र कलशम चै समाहवाय जगाविति समादिष्टौ असि वैदेया पूर्वभद्र यथाविधं तेनैव विधिना दानं तामुद्दिश्य प्रदीयताम् यथा यज्ञ पयसि युक्त कोषाध्यक्ष सुमानसः मीप्सितं द्रव्यं नवमास नश्चिरणतं सहस्रैस्त्रिभिः स्त्रीणां सेस्यमानोऽपि सन्ततं वैदेही मनसा रामो निमेषमपि नात्यजात् सीता शब्दं यस्तस्य समालापः सदा भवत् सर्वददृशं वैदेहीं तद्गुणाकृष्ट मानसः क्षिति रेणु परितांगा गिरि गहरं वर्तिनम् अपश्य जानकी स्वप्ने नेत्रांबु प्रद दुर्दिनम् मनसां च सशल्येन गाढ़ शोके वित्रुद्धवान् विबुद्ध अचिंतस्य सूतकारो वाष्याच्छिदितलोचना कष्टं लोकांतर स्थाप्य सीता सुंदर चेष्टिता न विमुच्यति मां साध्वी सानुबंधा हितोद्या स्वैरं ततः सीता शोके विरलता मिते परिशिष्ट वस्त्रिभिः पद्मौ धृति मुपागतं तौ शीर चक्रा दिव्यास्रौ परमान्य संगतौ प्रीत्यांतरया युक्तौ प्रशस्त गुण सागरौ पालयन्तौ मही सम्यग निन्नगापति मेखलां सौधर्मे शान देवेंद्रा दिव्य रेज तुरत कटम तौ तत्र कौशलायां सुरलोक समान मानवायां राजन परमान प्राप्त भोगान सुप्रभ पुरुषोत्तमौ यदि पुरुषेन्द्रौ स्वीकृत कर्मोदयः सकल जना नंद दान कोविद चरितौ सुख सागरे निमग्नौ रवि भाग ज्ञात काला मव तस्थापे इत्यार्षे श्री रवि सेनाचार्य प्रोक्ते पद्म पुराणे राम शोकाभिधान नाम नवनवतितम पर्व। राम देवी बारीक अक्षरों के साथ ना अक्षर मिले से बहुत है बीच में। अब जो है ना हिंदी जो है 10वें अध्याय की सरिता पांडे जी पढ़ेंगी। सरिता पांडे आई हुई है? सरिता पांडे आई हुई है क्या? नहीं लग तो नहीं रहा। सरिता पांडे नहीं है तो अंजू फिरोजाबाद
अंजू फिरोजाबाद है, सरिता पांडे भी नहीं है, अंजू फिरोजाबाद भी नहीं है। फिर मैं पढ़ रही हूँ। त्रिशला जी मैं पढ़ूँ आज? आज वैसे भी तुम्हारा नंबर तो निकल गया था ना, बीच में से फिर नहीं नंबर किया। कैसे ले देंगी? का नंबर दीदी पढ़ बीच लो में ना। से नंबर कैसे ले देंगी? भाभी ने मना करा था उस दिन बीच में नंबर लेने के लिए मेरे लिए। अच्छा हाँ, नंबर बीच में से कैसे ले देंगे आप? ठीक है, नहीं बीच में नहीं ले रही वो, नहीं ना वो आ रही है नंबर कैसे मंजू। ले देंगे आप? हाँ अच्छा, अब जो है ना फिर मेरा नंबर है, मैं पढ़ रही हूँ सुबह से, है ना। अगर वो नहीं, सरिता पांडे भी नहीं है, अंजू फिरोजाबाद भी नहीं है, तो उसका मेरा नंबर है। उसके बाद किसका है? तुम्हारा 4 है त्रिशला जी, उसके बाद फिर मेरा शायद। नहीं, हाँ मेरा कब है? आप स्टूडेंट ग्रुप में देखिए ना, वो लिख के गई है शर्मिला। तीसरा जी। हाँ वो लिख के गई है, मेरा वो 5वां बता के नंबर गई है। था। हिंदी की नहीं, मैं वो बात कर रही लिखी हूँ, मैं गई हिंदी पढ़ रही ना हूँ, हिंदी पढ़ रही हूँ। चलो पढ़ो अतः पढ़ो। हाँ, भावी प्रणाम, आपका- बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। अथांतर श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि नरेश्वर इस प्रकार यह वृतांत तो रहा। अब दूसरा रमना कुछ से संबंध रखने वाला वृतांत कहता हूँ, सो सुन। तदंतर जनक नंदिनी के कृष्ण शरीर ने धवलता धारण की, सो ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त प्रजाजनों के निर्मल पुण्य ने उसे ग्रहण किया था, इसलिए उसकी धवलता से ही उसने धवलता धारण की हो। कृष्णों के सुंदर सुजुक्ति संबंधी अग्रभाग श्याम वर्ण से युक्त हो गए, सो ऐसे जान पड़ते थे मानो पुत्र के पीने के लिए स्तन रूपी घट मुहर बंद करके ही रख दिए हों। उसकी स्नेह पूर्ण धवल दृष्टि उस प्रकार परम माधुर्य को धारण कर रही थी मानो दूध के लिए उसके मुख पर लंबी लंबी दूध की नदी को ही लाकर रख दी हो। उसके शरीर यष्टि सब प्रकार के मंगलों के समूह से युक्त थी, इसीलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो अपरिमित एवं विशाल कल्याणों का गौरव प्रकट करने के लिए ही युक्त थी। जब सीता मणिमय निर्मल फर्श पर धीरे धीरे पैर रखती थी, तब उनका प्रतिबिंब नीचे पड़ता था। उससे ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी प्रतिरूपी कमल के द्वारा उसके पहले से ही सेवा कर रही हो। प्रसूति काल में जिसकी आकांक्षा की जाती है, ऐसी जो पुतलिका सीता की सैया के समीप रख दी गई थी, उसका प्रतिबिंब सीता के कपोल पर पड़ता था। उससे वह पुतलिका लक्ष्मी के समान दिखाई देती थी। रात्रि के समय सीता महल की छत पर चली जाती थी। उस समय उसके वस्त्र रहित स्तन मंडल पर जो चंद्रबिंब का प्रतिबिंब पड़ता था, वह ऐसा जान पड़ता था मानो गर्भ के ऊपर सफेद छत्र ही धारण किया गया हो। जिस समय वह निवास गृह में सोती थी, उस समय भी चंचल भुजाओं से युक्त एवं नाना प्रकार के चमर धारण करने वाली स्त्रियां उस पर चमर ढोरती रहती थी। स्वप्न में अलंकारों से अलंकृत बड़े बड़े हाथी कमलनी के पत्र कूट में रखे हुए जल के द्वारा उसका आदर पूर्वक अभिषेक करते थे। जब वह जागती थी तब बार बार जय जय शब्द होता था। उससे ऐसा जान पड़ता था मानो महल के ऊर्ध्व भाग में सुशोभित पुतलियां ही जय जय शब्द कर रही हों। जब वह परिवार के लोगों को बुलाती थी तब आज्ञा देओ, इस प्रकार के संभ्रम सहित शरीर रहित परम कोमल वचन अपने आप उच्चरित होने लगते थे। वह मनस्वी क्रीड़ा में भी किए गए आज्ञा भंग को नहीं सहन करती थी तथा अत्यधिक शीलता के साथ किए हुए कार्यों में भी विभ्रम पूर्वक भौहें घुमाती थी। यद्यपि समीप में इच्छानुकूल मणियों के दर्पण विद्यमान रहते थे, तथापि उसे उभारी हुई तलवार के अग्रभाग में मुख देखने का व्यसन पड़ गया था। बिना आदि को दूर कर स्त्रीजनों को नहीं रुचने वाली धनुष की टंकार का शब्द ही उसके कानों में सुख उत्पन्न करता था। उसके नेत्र पिंजरों में बंद सिंहों के ऊपर परम प्रीति को प्राप्त होते थे और मस्तक तो बड़ी कठिनाई से नम्रीभूत होता मानो खड़ा ही हो गया था। तदंतर 9 महीना पूर्ण होने पर जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर था, तब श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन उत्तम मंगलाचार से युक्त समस्त लक्षणों से परिपूर्ण एवं पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली सीता ने सुखपूर्वक सुखदायक 2 पुत्र उत्पन्न किए।
मतलब राखी वाले दिन, उन दोनों के उत्पन्न होने पर प्रजा नृत्य में इसके समान हो गई और शंखों के शब्दों के साथ भेरियां एवं नगाड़ों के शब्द होने लगे। बहन की प्रीति से राजा ने ऐसा महान उत्सव किया जो उन्मत्त मनुष्य लोक के समान था और सुंदर संपत्ति से सहित था। उनमें से एक ने अनंग लवण नाम को अलंकृत किया और दूसरे ने सार्थक भाव से मदनांकुश नाम को सुशोभित किया। तदंतर माता के हृदय को आनंद देने वाले पृथ्वी पुरुष के अंकुर स्वरूप वे दोनों बालक क्रम क्रम से वृद्धि को प्राप्त होने लगे। रक्षा के लिए उनके मस्तक पर जो सरसों के दाने डाले गए थे वे दैदीप्यमान प्रताप रूपी अग्नि के तिलकों के समान सुशोभित हो रहे थे। गोरोचना की पंख से पीला पीला दिखने वाला उनका शरीर ऐसा जान पड़ता था मानो अच्छी तरह से प्रकट होने वाले स्वाभाविक तेज से ही घिरा हो। स्वर्णमाला में खच्चित व्याघ्र संबंधी नखों की बड़ी बड़ी पंक्ति उनके हृदय पर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो द्रव के अंकुरों का समूह ही हो। सब लोगों के मन को हरण करने वाला जो उनका अव्यक्त प्रथम शब्द था वह उनके जन्मदिन की पवित्रता के संत्यकार के समान जान पड़ता था, अर्थात उनका जन्मदिन पवित्र दिन है यह सूचित कर रहा था। जिस प्रकार पुष्प भ्रमरों के समूह को आकर्षित करते हैं उसी प्रकार उनकी भोली भाली मनोहर मुस्कानें सब ओर से हृदय को आकर्षित करती थी। माता के क्षीर के सिंचन से उत्पन्न विलास हास्य के समान जो छोटे छोटे दांत थे उनसे उनका मुख रूपी कमल अत्यंत सुशोभित हो रहा था। धाय के हाथ की उंगली पकड़कर 5-6 डग देने वाले उन दोनों बालकों ने किसका मन हरण नहीं किया था। इस प्रकार सुंदर क्रीड़ा करने वाले उन पुत्रों को देखकर माता सीता शोक के समस्त कारण भूल गई। इस तरह क्रम क्रम से बढ़ते तथा स्वभाव से उदार विभ्रम को धारण करते हुए वे दोनों सुंदर बालक विद्या ग्रहण के योग्य शरीर की अवस्था को प्राप्त हुए। तदंतर उनके पुण्य योग से सिद्धार्थ नामक एक प्रसिद्ध शुद्ध हृदय क्षुल्लक राजा वृद्धजन के घर आया। वह क्षुल्लक महाविद्याओं के द्वारा इतना पराक्रमी था कि तीनों संध्याओं में प्रतिदिन मेरु पर्वत पर विद्यमान जिन प्रतिमाओं का वंदना कर क्षण भर में अपने स्थान पर आ जाता था। वह प्रशांत मुख था, धीर वीर था, केश लुंच करने से उसका मस्तक सुशोभित था, उसका चित्त शुभ भावनाओं से युक्त था। वह वस्त्र मात्र प्रेरक का धारक था, उत्तम अनुवृत्ति था, नाना गुण रूपी अलंकारों से अलंकृत था, जिन शासन के रहस्य को जानने वाला था, कला रूपी समुद्र का पारगामी था। धारण किए हुए सफेद चंचल वस्त्र से ऐसा जान पड़ता था मानव बरनालों के समूह से वेष्टित मंद मंद चलने वाला गजराज ही हो, जो पीछी को प्रिय सखी के समान बगल में धारण कर अमृत के स्वाद के समान मनोहर ध्रुव वृद्धि शब्द का उच्चारण कर रहा था और घर भर घर में भिक्षा लेता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। इस तरह भ्रमण करता हुआ संयोगवश उस उत्तम घर में पहुंचा जहाँ सीता बैठी थी। जिस शासन देवी के समान मनोहर भावना को धारण करने वाली सीता ने जो ही क्षुल्लक को देखा त्यों ही वह संभ्रम के साथ नौखंडा महल से उतरकर नीचे आ गई तथा पास जाकर और दोनों हाथ जोड़कर उसने इच्छाकार आदि के द्वारा उनकी अच्छी तरह पूजा की। तदंतर विधि के जानने में निपुण सीता ने उसे आदर पूर्वक विशिष्ट अन्नपान देकर संतुष्ट किया। सो ठीक ही है, क्योंकि वह जिन शासन में आसक्त पुरुषों को अपना बंधु समझती है। भोजन के बाद अन्य कार्य छोड़कर क्षुल्लक निश्चित ही सुख से बैठ गया। तदंतर पूछने पर उसने सीता के लिए अपने भ्रमण आदि की वार्ता सुनाई। अत्यधिक उपचार और विनय के प्रयोग से जिसका मन हरा हो गया था, ऐसे क्षुल्लक ने अत्यंत संतुष्ट होकर लवणांकुश को देखा। अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता उस क्षुल्लक ने वार्तालाप बढ़ाने के लिए शाविका के वर धारण करने वाली सीता से उसके पुत्रों से संबंध रखने वाली वार्ता पूछी। तब नेत्रों में अश्रु की वर्षा करती हुई सीता ने क्षुल्लक के लिए सब समाचार सुनाया।
जिसे सुनकर क्षुल्लक भी शोकाक्रांत हो दुखी हो गया। उसने कहा कि हे देवी, जिसके देव कुमारों के समान ये 2 बालक विद्यमान हैं, ऐसी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अथांतर अत्यधिक प्रेम से जिसका हृदय वशीभूत था, ऐसे उस क्षुल्लक ने थोड़े ही समय में लवणांकुश को शस्त्र और शास्त्र विद्या ग्रहण करा दी। वे पुत्र थोड़े ही समय में ज्ञान विज्ञान से संपन्न, कलाओं और गुणों में विशारद तथा दिव्य शस्त्रों के आह्वान एवं छोड़ने के विषय में अत्यंत निपुण हो गए। महापुण्य के प्रभाव से वे दोनों, जिनके आवरण का संबंध नष्ट हो गया था, ऐसे खजाने के कलशों के समान परम लक्ष्मी को धारण कर रहे थे। यदि शिष्य शक्ति से सहित है तो उससे गुरु को कुछ भी खेद नहीं होता, क्योंकि सूर्य के द्वारा नेत्रवान पुरुष के लिए समस्त पदार्थ सुख से दिखाए जाते हैं। 50 हो गए। भाभी प्रणाम। प्रणाम दीदी। सबको अब आप संस्कृत पढ़ेंगे। यदि एवं तावदिदं जातः मित्मन्य नरेश्वरः नरेश्वर शृणु वच्छामि तं वृतं लवणांकुश गोचरम् अथ सर्व प्रजा भी सेंटेंस आओ, कोई भाव भाषणा नहीं करनी हम लोगों को, है ना। खट 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 पढ़ दिए, आप संस्कृत पढ़िए, संस्कृत शुरू हो गई। किसी सेंटेंस पर गौर नहीं करना। नहीं भाभी, वो ना संस्कृत पढ़ने लगी थी तभी कहा मैंने। कितना हम लोग को वाचना का लगा हुआ है सबको, बाप रे, कुछ नहीं, बस वाचना कर देनी है, बस सारा पुण्य मिल जाएगा। बोल रही हूँ, कुछ काम पे असर ही नहीं हो रहा किसी के, क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी धीमी है सुनना, जबकि आप लोग की धीमी आवाज भी मेरे कान में आ जाती है। मैं सबको प्रश्न ये कर लेती हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरे को कान में सुन जाती है, लेकिन आप लोग को नहीं सुनती है। कैसा भी सेंटेंस हो, उसको हाईलाइट ही नहीं करना, बस पढ़ दिया ना, हो गया, चलो आगे चलो। अरे इतने आदमी में किसी का भी किसी वाक्य पर ध्यान नहीं जाता। थोड़ा सा वो पुष्पा जी रहती हैं, है कि नहीं, तो वो थोड़ा कोई कोई शब्द बीच में टोका टाकी करती रहती है, बाकी तो हम लोग क्या बताया जाए। कितना सुंदर सेंटेंस आया है, यदि शिष्य शक्ति से सहित हो तो उससे गुरु को कुछ भी खेद नहीं होता, क्योंकि सूर्य के द्वारा, एक तो पढ़ते आप लोग, बस पूछिए मत, हम तो सोचते ट्रेन भी इतनी तेज चलने वाली कोई नहीं होगी, क्योंकि सूर्य के द्वारा नेत्रवान पुरुष के लिए समस्त पदार्थ सुख से दिखा दिए जाते हैं। खैर उसके बाद वाला तो नहीं पढ़े आप। पूर्व परिचय को धारण करने वाले मनुष्यों को गुणों की प्राप्ति सुख से हो जाती है, सो ठीक ही है, क्योंकि मानस सरोवर में उतरने वाले हंसों को क्या खेद होता है, कुछ भी नहीं। पात्र के लिए उपदेश करने वाला गुरु कृत्य कृत्या को प्राप्त होता है, क्योंकि जिस प्रकार उल्लू के लिए किया गया सूर्य का प्रकाश व्यर्थ होता है, उसी प्रकार अपात्र के लिए दिया हुआ गुरु का उपदेश व्यर्थ होता है। 4-5 पंक्ति कितनी अच्छी आई है यहाँ पर। चलिए पढ़िए संस्कृत। कुछ भी है ही नहीं, किसी भी पंक्ति के लिए कोई भाव भाषणा नहीं, कोई भी बहुमूल्य शब्द के लिए कोई भाव भाषणा नहीं। एवं तावदिदं जातः मित्मन्य नरेश्वर शृणु गच्छामि तं प्रेतं लवणांकुश गोचरम् अथ सर्व प्रजा पुण्यरहिताया इवामलिः अधत्त पाण्डुता मंगेष्टिर्जनक जन्मनः श्यामतास समवष्ट व्यचारु चुचुके चूलिके पयोधर घटौ पुत्र पानार्थमिव मुद्रितौ स्तनार्थ मानन्ये न्यस्ता दुग्ध सिंधुरिवा यथा सुस्निग्ध धवला दधात् परम सर्वमंगल संगातेर गात्रयष्टिर्धिष्ठिता अमंदायत कल्याण गौरवोद्भवन वनादिव मंदम मंदम प्रयच्छन्
प्रयच्छन्त्यां क्रमं निर्मलकुट्टिमे प्रतिबिम्बाम्बुजेन जेन क्षमापूर्व सेवामिवाकरोत् सूतिकालकृता काञ्छा कपोल प्रतिबिम्बिता समलक्षत लक्ष्मीर्वा शय्यापाश्रय पुत्रिका रात्रौ सौंदोपयाताया व्यंशुके स्तनमण्डले श्वेतक्षन्मिवाधारी संक्रांतं शशिमण्डलम् वासवेश्मनि सुप्ताया अपि प्रचलबाहुका चित्रचामरधारिण्य श्यामराणि व्यधुनयन् स्वप्ने पयोजी निर्पुत्र पुटवारिभिरादरात् अभिषेको महानागिर कारी परिमण्डिते असकृञ्जय निस्वानं व्रजन्त्याः प्रतिबुद्धतां सच्चन्द्र शालिकाशाल पंचिका अपि चक्रिरे परिवार जनानानिश्वादिशेति संसम्भ्रमः अशरीरा विनिश्चेरुरार्वश्च परम कोमलः क्रीडापि कृतं सेहे नाज्ञाभङ्गं मनस्विनी क्षिप्रेष्वपि कार्येषु भ्राम्यस्त विभ्रमम् यथेक्षं विद्यमानेऽपि मणिदर्पणसन्निधौ मुखात् खड्गाग्रे जातं व्यसनमीक्षितुं समुत्सारित वीणाध्या नारीजन विरोधिनः श्रोत्रयोर सुखायन्त कार्मुक ध्वनयः परम् चक्षु पंजर सिंहेषु जगाम परमामृतिं न नाम कथमत्यंग मुत्तमं स्तंभितं यथा पुण्येथ नवमे मासि चंद्रे श्रवण संगते श्रावणस्य दिने देवी पौर्णमास्यां सुमंगला सर्वलक्षण संपूर्णा पूर्णचंद्र निभानना सुखम सुखकरात्मानं सूत पुसूत युग्मकम नतमय्य दिवा भुवंस्तयो रुद्र गतयोः प्रजाः भेरीपटः निस्वाना जाता शंख स्वनान्विता उन्मुक्त मर्त्यलोकाभ चारु संपत् संबंधिता श्रीप्रीत्या नरेन्द्रेण जनित परमोत्सवः अनंगल लवणा भिक्षामे कोममण्डय देतयोः मदनांकुश नामान्यः सद्भुतार्थ नियोगतः तथा क्रमेण तो वृद्धिं बालको व्रज ततस्तदा जननी हृदयानंदो प्रवीर पुरा शंगोर कुरो रक्षार्थ सर्षकणा विन्यस्ता मस्तके तयोः समुन्मिष्य प्रतापाग्नि स्फुलिंगा इव रेजिरे वपुर्गौर्योर्चना पंकज पिंजरम परिवारितं समभिव्यञ्जमानेन सहजेनेव तेजसा विकटाटकावद् वेयनघ्न नख पंक्तिका रेजे पर दर्पांग कुरालीव समुद्रे दमिता हृदि आद्यम जल्पित व्यक्तं सर्वलोक मनोहरं बभूव जन्म पुण्यः सत्यग्रहण सन्निभं मुग्ध स्मितानि रम्याणि कुसुमानि सर्वतः हृदयानि समाकर्षन् कुलानि व मधुरितान् जननी क्षीर से कोत्थ विलासः सितेरिव जातं दशंकेर्वत्र पद्मकं लब्धमण्डनं धात्री करांग कूली लग्नौ पंचशाणी पदानि तौ
एवं भूतौ प्रयच्छन्तौ मनः कश्चन जहतु पुत्रको तादृशौ वीक्ष्य चारु क्रीडन् नकारिणौ शोकहेतुं विसस्मार समस्तं जनकात्मजा वर्धमानो च तौ कान्तौ निसर्गोदात विभ्रमौ देहावस्थां परिप्राप्तौ विद्यासंग्रहणोचिताम् ततस्त पुण्ययोगेन सिद्धार्थो नाम विश्रुतः शुद्धात्मा शुल्कः प्राप्य वज्रजङ्गस्य मन्दिरम् संध्यात्रय वन्द्यं यो महाविद्या पराक्रमः मंदरोरसि वन्दित्वा जिनानेति पदं क्षणात् प्रशान्तवदनो धीरो लुञ्चरञ्जितमस्तकः साधुभानव चेतस्कौ वस्त्रमात्र परिग्रह उत्तमानो व्रतो नाना गुणशोभन भूषितः जिन शासन तत्वज्ञः कला जलधि पारगः अंशु केनो पवितेन सितेन प्रचलात्मना मृणालंकाण्डजालेन नागेन्द्र इव मंथरः करंजालिकां कक्षे कृत्वा प्रिय सखी मित्र मनोज्ञं मृतास्वादं धर्मवृद्धि रीति ध्रुवन् गृहे गृहे शनैर्भिक्षां पर्यटन विधि संगतः गृहोत्तम समासीद यत्र तिष्ठति जानकी जिन शासन देवी वह सा मनोहर भावना दृष्ट्वा शुल्लक मुत्तीर्य संभ्रांता नवमालिकाम् उपगत्य समाधाय करवारिहृदय स्वाकारादिना सम्यक् संपूज्य विधिकोविदा विशिष्टेन पानेन तर्प यदा दरात् जिनेन्द्र शासनासक्तान् सा हि पश्यति बान्धवान् निवर्तितान्य कर्तव्यः सविल शब्दः सुखम स्थितः पृष्ठो जगात सीताये स्ववार्ता भ्रमणादिकम् पहोपचार विनय प्रयोग गृहत मानसः शुल्लकः परितुष्टात्मा ददर्श लवणांकुशौ महानिमित्तमष्टांगं ज्ञाताशु सुश्राविकामसौ संभाषयितुं प्राक्षिद् वार्तां पुत्र संगताम् तया वेदित वृत्तान्तो बाष्पदूर्दिन नेत्रया शर्मलो शोक समाक्रांत शुल्लको दुखितोऽभवत् उवाच चन देवी त्वं विधातुं शोकमर्हसि यस्यादेव कुमाराभौ प्रशस्तो बालका विभौ अथ तेन धन प्रेम प्रवणीकृत चेतसाम् अचिरात् शस्त्र शास्त्राणि ग्राहितौ लवणांकुशौ ज्ञान विज्ञान संपन्नौ कला गुण विशारदौ दिव्यास्त्रक्षेप सहार विषयाति विचक्षणौ विव्रतुस्तव परां लक्ष्मीं महापुण्यानुभावतः ध्वस्तावरण संबंधौ निदान कलशाविव येन हि कश्चित् गुरोः खेदः शिष्य शक्ति समन्विते सुखेनैव प्रदर्शन्ते भावा सूर्येण नेत्रेण भजतां संस्तवं पूर्वं गुणानामागमः सुखम् खेदोवतरतां कौसौ हंसानां मानसमृदम् हो गया। प्रणाम दीदी। अब मंजू पाटनी आप पढ़ लीजिए। हाँ, आपके पहले मेरा नहीं, नाम मुझे नहीं पता था, मुझे शर्मिला ने लिख रखा था ना उसमें, कोई मेरे बात पास तो लिस्ट ही नहीं थी, शर्मिला ने बताया था मुझे। हाँ, अब मैंने फिर देखा ना, अपने लिस्ट भेजी, अब देखा मैंने आपको। हाँ दीदी आपको प्रणाम। ये सेंटेंस सच में ही जब पढ़ा ना तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों को शिष्य जब आप ज्ञान देते हैं तो आपके मन में वही भावना होती है कि शिष्य यदि इंटेलिजेंट हो तो गुरु का मन बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ाने में। दीदी एक बात, एक लिखा हुआ मिनट। है। हाँ, एक मिनट, एक बात। ये जो हमने पढ़ा ना 32वां, इसमें इन्होंने लिखा है कि छुल्लक जी, उनको छुल्लक लिखा है ना जो आए थे,
लेकिन क्षुल्लक तो घर घर से थोड़ी भिक्षा लेते हैं। उनका नाम सिद्धार्थ था वैसे क्षुल्लक जी का नाम। वो एक सिद्धार्थ अलग बात है, और मैं तो उसकी बात कह रही हूँ कि वो लिखा है ना घर घर से भिक्षा लेता हुआ, नीचे लिखा है ना 34-38 के उसमें, घर घर से भिक्षा लेता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। तो क्षुल्लक जी भिक्षा लेते हैं घर घर से। पहले हेलो, पहले हमें समझ की बात है तो इसलिए होगा कुछ। पहले शास्त्रों में ऐसे ही वर्णन आता है, कई जगह पढ़ा है मैंने। अपना अष्टपाउड में जब पढ़ते थे ना तो थोड़ा थोड़ा था ऐसा। हाँ, इस याद टाइम आ रहा है, मंजू दीदी बराबर बोल रहे हो। 5 घरों से भिक्षा लेके मंदिर में ये अपने उपाश्रय में जाके ये करते थे। हाँ, पहले पहले ऐसे यूज था वर्णन, मतलब कई जगह भिक्षा पढ़ा लेके है। खुद बनाते हैं फिर। नहीं बनाते नहीं थे। इकट्ठे खुद में बैठ ही के बनाते थे। 5 घर से भिक्षा लेके जो भी उस है पे उपाश्रय में जाके ग्रहण करते थे। बीच में श्वेतांबर धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हो गया था ना, तो इस तरह से कुछ आ गई थी शिथिलता, आजकल नहीं करते हैं। श्वेतांबर लोग अभी भी घर घर जाके लेते हैं। हाँ, हाँ, तो उसी का वो आ गया था उस समय। हाँ, ललिता जी म्यूट है राजा क्या? मुस्लिम। हाँ। ललिता जी म्यूट है क्या? बोल नहीं रहे क्या बात? हाँ, हो सकता है। आवाज नहीं आ रही है ललिता जी? है नहीं क्या दीदी? है लाइट तो गई सही होगी सामने नहीं तो। तो उनकी, हाँ लाइट हाँ गई होगी। हाँ अंजना जी। है दीदी है। आप बताइए। हाँ वही संस्कृत देख रही हूँ। ठीक है, प्रशांत मुखर दिव्य श्लोक उसका शासन जल चलता। घर घर से भिक्षा लेता हुआ इस तरह भ्रमण करता हुआ संयोग व उत्तम घर में पहुंचा थी। 38 समय गृहे गृहे पापा ने नहीं डाला, नहीं तो स्नेह थोड़ा भिक्षा डाला, प्रयोजन विधि संगतः। एकदम कम नहीं गृहे डाला। लिखा हुआ है। नहीं बच्चे क्यों बनाएंगे? लाऊं? संस्कृत में भी वही लिखा हुआ घर घर से। नहीं, पापा को नहीं, तू कैसे लाएगा? तू तो ऐसे ले लीजिए ना। ठीक है, हिंदी हिंदी ठीक है, हिंदी संस्कृत में वैसे ही है। क्या क्या? आगे पढ़िए। अंजना दीदी म्यूट कर देंगे, अंजना दीदी म्यूट कर लेंगे प्लीज। एक अंजना मिनट दीदी। खुला। हाँ खुला है। हाँ, हिंदी पढ़नी ना पढ़िए, हाँ। किनको पढ़िए। हाँ दीदी, प्रणाम करती हूँ। ये वाला से वापस पढ़ लेते हैं। यदि शिष्य शक्ति से सहित है तो उससे गुरु को कुछ भी खेद नहीं होता, क्योंकि सूर्य के द्वारा नेत्रवान पुरुष के लिए समस्त पदार्थ सुख से दिखा दिए जाते हैं। पूर्व परिचय को धारण करने वाले मनुष्यों को गुणों की प्राप्ति सुख से हो जाती है, सो ठीक ही है, क्योंकि मानस सरोवर में उतरने वाले हंसों को क्या खेद होता है, अर्थात कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी सेंटेंस है। पात्र के लिए उपदेश देने वाला गुरु कृतकृत्यता को प्राप्त होता है। पात्र के लिए उपदेश देने वाला गुरु कृतकृत्यता को प्राप्त होता है, क्योंकि जिस प्रकार उल्लू के लिए किया हुआ सूर्य का प्रकाश व्यर्थ होता है, उसी प्रकार अपात्र के लिए दिया हुआ गुरु का उपदेश व्यर्थ होता है। दीदी हम लोग अपात्र तो नहीं है। हम लोग ऐसे ही लग रहे हैं तो हमको करते हैं। हमारी क्लास में तो। अपात्र नहीं है, उल्लू के जैसे नहीं है, पर फिर भी हमें थोड़ा बहुत हमें ज्ञान नहीं है दीदी। अथांतर बढ़ते हुए यश और प्रताप से जिन्होंने लोक को व्याप्त कर रखा था, ऐसे वे दोनों पुत्र चंद्र और सूर्य के समान सुंदर तथा दुरालोक हो गए। अर्थात वे चंद्रमा के समान सुंदर थे और सूर्य के समान उनकी ओर देखना भी कठिन था। दुरालोक का मतलब बताया है कि सूर्य के समान देखना भी कठिन था। प्रकट तेज और बल के धारण करने वाले वे दोनों पुत्र परस्पर मिले हुए अग्नि और पवन के समान जान पड़ते थे, अथवा जिनके शरीर के कंधे शिला के समान दृढ़ थे
ऐसे वे दोनों भाई हिमाचल और विंध्याचल के समान दिखाई देते थे, अथवा वे कांत युग संयोजन अर्थात सुंदर जुआ धारण करने के योग्य, पक्ष में युग की उत्तम व्यवस्था करने में निपुण, सुंदर जुआ धारण करने के योग्य महावृषभों के समान थे, बेल के समान थे, जो हल चलाते हैं बेल, तो उनके समान, अथवा धर्माश्रमों के समान रमणीय और सुख को धारण करने वाले थे, अथवा वे समस्त तेजस्वी मनुष्यों के उदय अथवा अस्त करने में समर्थ थे, इसलिए लोग उन्हें पूर्व और पश्चिम दिशाओं के समान देखते थे। यह विशाल पृथ्वी निकटवर्ती समुद्र से घिरी होने के कारण उन्हें छोटी सी कुटिया के समान जान पड़ती थी, और इस पृथ्वी रूपी कुटिया में यदि उनकी छाया भी तेज से विमुख जाती थी तो उसकी भी वे निंदा करते थे। दीदी ये 2 सेंटेंस में थोड़ा सा समझा सकते हैं आप? कहाँ पर? मैं संस्कृत पढ़ रही थी। ये विशाल पृथ्वी निकटवर्ती समुद्र से घिरी होने के कारण उन्हें छोटी सी कुटिया के समान जान पड़ती थी, और इस पृथ्वी रूपी कुटिया में यदि उनकी छाया भी तेज से विमुख हो जाती थी तो उसकी भी वे निंदा करते थे। कौन सा है? 57 मिल गई। यह विशाल पृथ्वी निकटवर्ती समुद्र से घिरे होने के कारण उसे छोटी सी कुटिया के समान जान पड़ती थी, उन्हें माने लबाना उसको। इस पृथ्वी रूपी कुटिया में यदि उनकी छाया भी तेज से विमुख हो जाती थी तो उसकी भी वे निंदा करते थे, माने उनकी छाया भी तेज से सही थी उस कुटिया में, पृथ्वी रूपी कुटिया में। ये कहने का मतलब कि सारी पृथ्वी पर उनका तेज हो रखा था, मतलब छाया भी तेज से युक्त थी। हाँ, ठीक है। पैर के नखों से पड़ने वाले प्रतिबिंब से भी वे लज्जित हो उठते थे, और बालों के भंग से भी अत्यधिक दुख को प्राप्त करते थे। ये भी चूड़ामणि में प्रतिबिंब छत्र से भी वे लज्जित हो जाते थे, और दर्पण में दिखने वाले पुरुष के प्रतिबिंब से भी वे खींच उठते थे। ये उन्हीं के बारे में बता रहे हैं सब, है ना? इसके बारे में लिख रहे हैं सारा। हाँ। मेघ के द्वारा धारण किए हुए धनुष से भी उन्हें क्रोध उत्पन्न हो जाता था, मतलब मेघ के द्वारा मैंने इंद्र धनुष से भी उन्हें क्रोध हो जाता, धनुष को देखते ही क्रोध हो जाता था। क्रोध हो जाता था। और नमस्कार नहीं करने वाले चित्र लिखित राजाओं से भी खेदकीन हो उठते थे। चित्र लिखित मैंने फोटो में देख के भी जो राजा, फोटो भी राजा सब रहते तो फोटो तो प्रणाम करेगा नहीं, नमस्कार करेगा नहीं, तो मतलब उससे भी वे खेदकीन हो जाते थे कि नमस्कार क्यों नहीं करते हैं। अपने विशाल तेज की बात तो दूर रहे, अत्यंत अल्प मंडल में संतोष को प्राप्त हुए सूर्य के भी तेज में यदि कोई रुकावट डालता था तो वे उसे अनादर की दृष्टि से देखते थे। सूर्य के तेज में भी कोई रुकावट डालता है तो उसे अनादर की दृष्टि से देखते थे। जिसका शरीर दिखाई नहीं देता था ऐसे बलिष्ठ वायु को भी वे खंडित कर देते थे। जैसा शरीर नहीं दिखाई देता वैसी वायु को भी खंडित कर देते थे। वायु दिखती नहीं है ना, चमड़ी काय के बालों से विजित समुद्रों में भी जो शंख पड़ रहे थे उन्हीं से उनके चित्त खिन्न हो जाते थे, तथा समुद्रों के अधिपति वरुण को भी वे सहन नहीं कर सकते थे। छत्रों से ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग समुद्र में भी जो शंख पड़ते, समुद्र की लहरों से शंख पड़ते हैं ना, हाँ। उसी के लिए शायद कह रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मतलब इस सारी चीजों को देखते हुए जैसी यहाँ पर आ रही है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही मतलब शांत प्रिय अंदर से वैसे थे, और साथ में बल भी इतना था कि थोड़ा सा भी कहीं भी कुछ भी तरह का डिस्टर्ब होने से उनको मतलब क्रोध भी आ जाता था। मतलब ऐसा समुद्रों में जो शंख पड़ रहे थे उन्हीं से उनके चित्त खिन्न हो जाते थे, उससे भी उनके चित्त खिन्न हो जाते थे। समुद्रों के अधिपति वरुण को भी वे सहन नहीं करते थे। छत्रों से सहित राजाओं को भी वे निस्छाय अर्थात छाया से रहित
कर देते थे, उन्हें अपने पक्ष में कांति से रहित कर देते थे। सारा उनका वो गुणगान हो रहा है। हाँ, चलिए। बट अलग ही भाषा में वर्णन कर रहे हैं। अलग ही भाषा है। पद्म पुराण में भाषा तो बहुत ही अलग टाइप से आई, बहुत ही लव कुश के लिए है ना दीदी? हाँ हाँ, लव कुश के लिए ही तो है। हाँ, सारा लव कुश का ही वर्णन है। लवन दोनों के लिए आ रहा है, कुश हाँ, लव कुश। लव और कुश दोनों के लिए आ रहा है। और सत्पुरुषों के द्वारा सेवित होने पर प्रसन्न हो मुख से मधु छोड़ते थे, अर्थात उनसे मधुर वचन बोलते थे। वे साथ साथ उत्पन्न हुए प्रताप से दूरवर्ती दुष्ट राजाओं के वंश को भी ग्लानि उत्पन्न कर रहे थे, अर्थात दूरवर्ती दुष्ट राजाओं को भी अपने प्रताप से हानि पहुंचाते थे। फिर निकटवर्ती दुष्ट राजाओं का तो कहना ही क्या है। निरंतर शस्त्र धारण करने से उनके हस्तल काले पड़ गए थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो शेष अन्य राजाओं के प्रताप रूप अग्नि को बुझाने से ही काले पड़ गए थे। मतलब हाथ भी जैसे ज्यादा काम करने से काले पड़ गए थे उनके, मतलब शस्त्र एक चलाते ही जगह वो चीज रहती है तो वहां पर काला तो आ ही जाता है ना। हमेशा शस्त्र पकड़े रहने से हाथ में दाग तो पड़ ही जाता है। अभ्यास के समय उत्पन्न धनुष के गंभीर शब्दों से ऐसा जान पड़ता था मानो निकटवर्ती समस्त दिशा रूपी स्त्रियों से वार्तालाप ही कर रहे हैं। जैसा लवण है वैसा ही अंकुश। इस प्रकार उन दोनों के विषय में नहीं, लोगों बच्चों के ऐसे बच्चे गर्भ में आए थे, इसीलिए सीता को इतना बढ़िया आसरा मिल गया। पता ही नहीं चलता, एक समय पाप का फल, एक समय पुण्य का फल। सीता को उनको आई, वो दुखी हुई, कितना रोई है जब गर्भ में बच्चे आए। और कर्म फिर का उदय इस ग्रंथ में बहुत सुंदर देखने को मिलता है। हाँ, कुछ पूरा नहीं। एकदम बाजू तक है। जैसा लवण है वैसा ही अंकुश है। इस प्रकार उन दोनों के विषय में लोगों के मुख से शब्द प्रकट होते थे तथा दोनों ही शुभ अभ्युदय से सहित थे। जो नव यौवन से संपन्न थे, अभ्युदय से शुभ अभ्युदय, अभ्युदय किसे कहते हैं? सब अभ्युदय संसार सुख के, संसार का जो सुख, सांसारिक सुख। हाँ? अभ्युदय माने संसारिक सुख होता है भाभी। शुभ अभ्युदय से माने संसार का जितना भी शुभ अभ्युदय है उससे वे सहित थे। अभ्युदय सुख, अभ्युदय सुख और एक ठो कौन सा है? निःश्रेयस। निःश्रेयस सुख। चलिए पढ़िए। सांसारिक सुख हुआ क्या अभ्युदय से? शुभ अभ्युदय चक्रवर्ती, कर्म पूर्वक बलदेव, भद्र चक्रवर्ती, ये सब बनना, और निःश्रेयस सुख मोक्ष सुख। जो नव यौवन से संपन्न थे और महासुंदर चेष्टाओं के धारक थे, ऐसे लवण और अंकुश पृथ्वी में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वे दोनों इनके पिताश्री तक बात नहीं पहुंची क्या? पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए तो पुत्र को देखने का मन करे। हाँ, पता नहीं ऐसे आते हैं शास्त्र जी में। पुराने जमाने में ना समाचार नहीं पहुंचते लगता है। हाँ, समाचार तो पुराने जमाने में तो भाई, उस पुराना जमाना क्यों जाते हैं, हम लोग छोटे थे तो कहीं का कुछ वो तार आता था, है ना, गांव में टेलीग्राम आता था, कितना वो घटना के कई दिन होने के बाद मिलता था, थोड़ी तुरंत खबर आती थी। हाँ, सही बात। तो हम लोग ही देखे हुए हैं। कि विद्यासागर जी महाराज भी जब अपना घर छोड़ के आ गए तो माँ बाप को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है, कितने दिन तक हाँ, ढूंढते थे। कहाँ फिर पता जाके चलेगा। ज्ञान सागर जी है, ज्ञान सागर जी जो ये कर गए, जिनकी समाधि हो गई, जो सराग सम्मेलन वगैरह कराए थे, उनका हम जीवनी पढ़े थे। मतलब खूब मोटी सारी पुस्तक थी, लिए थे हम। वो भी इसी तरह से घर से भागे थे, पूरा घर परेशान था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। अब नाम वगैरह तो कुछ याद नहीं है मुझे कि किस छुल्लक जी के पास कैसे कैसे गए। वो भी घर से भागे ही थे, जाने नहीं दे रहे थे तो घर से भाग गए थे। कहाँ पहले पता चलता था। अब तो कोई ना कोई तुरंत फोन ही घुमा देगा माँ बाप को, आपका पुत्र
हम वालों को पता नहीं चलता, पर दूर बैठे हुओं को फटाफट पता चल जाता है। हाँ पड़ोसी को पता नहीं चलता, पर दूसरे को पता चल जाता है। हाँ। वे दोनों समस्त लोगों के द्वारा अभिनंदन करने योग्य थे और सभी लोगों की उत्सुकता को बढ़ाने वाले थे। पुण्य से उनके स्वरूप की रचना हुई थी तथा उनका दर्शन सबके लिए सुख का कारण था। युवती स्त्रियों के मुख रूपी कुमुदनी के विकास के लिए वे दोनों शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा थे। उनका कोई भी सेंटेंस बिना उपमा के तो होता ही नहीं है, कुमुदनी के विकास से, कुमुदनी का विकास क्यों लिखा? क्योंकि चंद्रमा के उगने से ये ना कुमुदनी खिलती है। कमल का विकास होता है सूर्य से और कुमुदनी का विकास होता है चंद्रमा से। युवती स्त्रियों के मुख रूपी कुमुदनी के विकास के लिए वे दोनों शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा थे और सीता के हृदय संबंधी आनंद के लिए मानो चलते फिरते सुमेरु ही हो। देखिए सुमेरु को उपमा दी क्यों दी? क्योंकि सीता को जिन जिन दर्शन का बहुत ज्यादा था ना, बहुत अधिक था। उनको जिस पूरा जितना अपने लोग पढ़ रहे हैं उससे ऐसे समझ में आ रहा कि सीता को बहुत ज्यादा जिन भीम वगैरह के दर्शन का था। तो कहते सीता के हृदय संबंधी आनंद के लिए मानो चलते फिरते सुमेरु ही थे। वे दोनों अन्य कुमारों में सूर्य के समान थे, सफेद कमलों के समान उनके नेत्र थे। वे द्वीप कुमार नामक देवों के समान थे तथा उनके वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत थे। अनंत प्राकृत श्रीवत्स का चिन्ह सबके नहीं होता है ना, जो सलाका पुरुष होते हैं, सलाका पुरुष में किन्हीं किन्हीं पे होता है। अनंत प्राकृत श्रीवत्स का चिन्ह भी सब जगह अलग अलग होता है ना, प्रतिमाओं पे श्रीवत्स भी का होता है ना श्रीवत्स का चिन्ह। वो तो प्रतिमा पर चूंकि तीर्थंकर को होता है ना, इसलिए होता है। नहीं तो वहाँ उधर अपन देखते हैं जैसे फूल जैसा एक बना हुआ होता है ना, हाँ फूल और जैसा यहाँ तो साउथ में आप तीर्थंकर देखोगे के ना होता है तो ना, तीर्थंकर के तो त्रिकोण बना 900 हुआ होता है। व्यंजन, जो 900 व्यंजन चौकोर और बना 108 उनके तो 1008 लक्षण होते हैं ना उनके शरीर में। 900 व्यंजन और 108 क्या स्वर क्या याद नहीं है मुझे, तो वो तो चिन्ह उनके होता ही है। लक्षण चक्रवर्ती को भी होता है। हाँ अनंत पराक्रम के आधार थे, संसार समुद्र के तट पर स्थिर थे। संसार समुद्र के तट पर स्थित है मतलब मोक्षगामी थे, है ना। मोक्ष थे, एकदम तट पर ही थे, बस मोक्ष जाने वाले थे। परस्पर महाप्रेम रूपी बंधन से बंधे थे। वे धर्म के मार्ग में स्थित होकर भी मन के हरण करने में लीन थे, मनोहारी थे और कोटि स्थित गुणों अर्थात धनुष के दोनों छोरों पर डोरी के स्थित होने पर भी वक्रता अर्थात कुटिलता से रहित थे। इतना कोटि स्थित गुणों, है ना, करोड़ों गुणों के होने पर भी वक्रता और कुटिलता से रहित थे। परिहार पक्ष में उनके गुण करोड़ों की संख्या में स्थित थे तथा वे मायाचार रूपी कुटिलता से रहित थे। वे तेज से सूर्य को, कांति से चंद्रमा को, ओज से इंद्र को, गांभीर्य से समुद्र को, स्थिरता के योग्य से सुमेरु को और क्षमा धर्म से पृथ्वी को, सूरवीरता से जयकुमार को और गति से हनुमान को जीतकर स्थित थे। यहाँ जयकुमार की कोई कहानी होगी तो उसके वे छोड़े हुए बाण को भी अपने वेग से पास ही में पकड़ सकते थे तथा विशाल जल से तथा नाके आदि जाल जंतुओं के साथ क्रीड़ा करते थे। मदमाते महागजों के साथ युद्ध कर भी वे श्रम संबंधी सुख को प्राप्त नहीं होते थे, अर्थात उनके शरीर श्रम संबंधी सुख को प्राप्त नहीं होते थे। बोले श्रम में भी सुख है, कब? जब हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो आज तो ये काम किया, उस श्रम में भी सुख मिलता है। मदबाते महागजों के साथ युद्ध कर भी वे श्रम संबंधी सुख को प्राप्त नहीं होते थे, मतलब थकते नहीं थे, उस सुख को वो नहीं, सुख को नहीं मिलता, वो सुख उनको नहीं मिलता था। उनके शरीर की प्रभा से भयभीत होकर भी
मानो सूर्य की किरणों का समूह स्खलित हो गया था। वे धर्म की अपेक्षा साधु के समान, सत्व अर्थात धैर्य की अपेक्षा अर्क कृति के समान, सम्यक दर्शन की अपेक्षा पर्वत के समान और दान की अपेक्षा श्री विजय बलभद्र के समान थे। अभिमान से अयोध्य थे, अर्थात उनके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता था। साहस से मधु केटभ भी थे और महायुद्ध संबंधी उद्योग से इंद्रजीत और मेघवाहन थे। वे गुरुओं की सेवा करने में तत्पर रहते थे, जिनेन्द्र देव की कथा अर्थात गुणगान करने में लीन रहते थे तथा नाम के सुनने मात्र से शत्रुओं का भय उत्पन्न करने वाले थे। इस प्रकार वे दोनों भाई लवण और अंकुश गुण रूपी रत्नों के उत्तम पर्वत थे, विज्ञान के सागर थे, लक्ष्मी श्री द्युति कीर्ति और कांति के घर थे, मन रूपी गजराज के लिए अंकुश थे, स्वराज्य रूपी घर का भार धारण करने के लिए मजबूत खंबे थे, पृथ्वी के सूर्य थे, मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, आश्चर्यपूर्ण कार्यों की खान थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस तरह मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा सूर्य के तेज को लज्जित करने वाले वे दोनों कुमार प्रपौंड नगर में बलभद्र और नारायण के समान इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते थे। ये वज्रजंग मतलब प्रपौंड नगर में था क्या? मैं तो खैर नहीं जानती हूँ थोड़ा भी। प्रपौंड नगर, प्रपौंड नगर किसका दिया पर, क्योंकि प्रपौंड नगर में बलभद्र और नारायण। हाँ नहीं वो तो उनके समान करते हैं, वो चलते थे, उससे तो कोई मतलब। लेकिन वज्रजंग क्या प्रपौंड नगर में था क्या? क्योंकि वही तो है, वही तो है। पुंडरीक नगर को प्रपौंड नगर थोड़ी बोल, पुंडरीक नगर का राजा पुंडरीक था। नगर, हाँ पुंडरीक जंग तो नगर पुंडरीक आया था। नगर के थे। पुंडरीक नगर क्या का जी? पुंडरीक वज्रजंग नगर का था वो। क्या बोल रहे हैं? वज्रजंग तो पुंडरीक नगर के थे, पुंडरीक नगर था। वज्रजंग जो थे वो पुंडरीक नगर के थे। अच्छा तो यहाँ प्रपौंड नगर कहाँ से आ गया? हाँ वही पता नहीं, गलती से, या ऊपर देख लीजिए, देखते हैं क्या? हाँ संस्कृत में क्या? एक मिनट। हाँ उसमें भी प्रपौंड ही नगर है। प्रपौंड नगरे हो सकता है क्या? कौन सा आप लोग बोले? पुंडकरिनी क्या थे? पुंडरीक, हाँ। पुंडरीक नगर था। पौंड का ही पुंडरीक नाम हो सकता है, नाम तो एक जैसा ही लग रहा, हो सकता है उसी का हो। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध तथा रवि सेनाचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में लवणांकुश की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला 100वां पर्व पूर्ण हुआ। कैसे कैसे? हाँ पद्म कैसे पुराण कैसे की जन्म होते हैं? बताइए, कैसे कैसे लोग होते हैं और कितने कितने गुण होते हैं लोगों में, और सब हो गया। पर मेरे आचार्य पर बहुत बहुमान आ रहा है कि वो कैसे कैसे उपमा दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से, मतलब ये मतलब पूरा शास्त्र जी में उपमाएं भरी है। उपमा भरी हुई है एकदम, कोई सीधी बात तो कही नहीं रहे, हाँ सारी हर एक चीज का काफी। ज्ञान था, हाँ भाई ज्ञान तो था ही। मतलब उसकी प्रस्तुता क्या कितना अच्छा वर्णन किया। उपमा देना इतना आसान थोड़ी है, बहुत ज्ञान रहने पर ही दे पाता आदमी। यहाँ उपमा को समझ ही नहीं पाते, उन्होंने तो उपमा दे दी और हम लोग उपमा को पढ़ के नहीं समझ पाते। सोचिए हम लोग का ज्ञान कैसा है। चलिए जिनवानी, कल इसका पेपर कह देते हैं लेने के लिए। हिंदी तो हो ही गई है, तो लेट सेट आते हैं तो संस्कृत हो जाएगी, परसों हो जाएगी। कल कहते हैं पेपर के लिए, कहते हैं कल। हाँ जी, हाँ हाँ जी, कह दीजिए। जिनवानी स्तुति करिए। परम उपकार जिनवाणी सहज ज्ञाय बताया है, हुआ निर्वार अंतर में परम आनंद छाया है। अहो परिपूर्ण ज्ञाता तुम, प्रभु अदुबे विभो में हूँ,
सहज है मिट्टी निज में ही, न बाहर कुछ सुहाया है। परम उपकार जिन वाणी सहज गाये बताया है। उलझ कर दूर विकल्पों में बीज दुख का रहा बोता, ज्ञान आनंदमय अमृत धर्म माता पिलाया है। परम उपकार जिन वाणी सहज ज्ञान बताया है। नहीं अब दुख की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित, देह निष्काय दुर्ज्ञायक अहो दृष्टि में आया है। परम उपकार जिन वाणी सहज ज्ञायक बताया है। मिटे भ्रांति मिले शांति, तत्व अनेकांत में जाना, सार वितरागता पाकर शिशु सविनय नवाया है। परम उपकार जिन वाणी सहज गायक बताया है। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तंगरु सदा दे दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जप दिन रे, जो तेरा शरणालय सो पाए सुने। देव जो अरंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष। केवल दाता सिंहवाणी माता की जय। की क्लास करने वाले, सुबह की क्लास करने वाले मैसेज पढ़ लिए होंगे। कल दोपहर में 1:30 या 2 बजे से होगा। जल्दी आ जाएंगे तो 1:30 बजे से, फिर मैं और वापस मैसेज डाल दूंगी। मैं विकास भैया आए हुए हैं, कल ही भर है वो, तो कल उनसे मिलने के लिए जाएंगे सुबह। तो अपनी क्लास दोपहर में होगी। प्रणाम दीदी। गाना दे जाओगी क्या? सादर चरण सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम प्रणाम दीदी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सभी को जय ललिता जी को अंजना जी से वंदना, बाकी सबको जम्बाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। अंजना दीदी को वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, बड़ों को सादर जय। जी को वंदना, बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। क्या बोल रही ललिता सरोज? जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। कल ज्ञानोदय जाओगी क्या? विचार तो है, अभी तक तो है। ललिता कल ज्ञानोदय जाओगी क्या? हाँ, अभी तक तो विचार है सरोज, सुबह ही चले जाएंगे वहीं। जाके आ जाओ। हाँ, पूजा करके भैया से मिल के आ जाएंगे। हाँ, कल की क्लास ललिता। हाँ, क्या बोल रही है? कल की हाँ, क्लास है ना? कल है ना क्लास उनका, ज्ञानोदय में? कल शिविर है उनका। परसों वो शायद शरण बिलगोला की तरफ जा रहे हैं। 10-5 मिनट समय मिलेगा, ज्यादा तो मिलेगा नहीं। ज्यादा समय लेंगे हाँ, दोपहर में थोड़ा सा 10-5 मिनट मिलेगा। मैसेज भी आई है इस बार, सारिका दी भी आई है, तो चलो इसलिए बढ़िया है। सारिका दी से मिलने का मन करता रहता है। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रही हूँ।